अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं लोग, पोर्शन वाली 2 से। तो पोर्शन वाली 2 से में कितना क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक। आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे लोग। तो 14 नंबर सवाल में कुल कितने सवाल है, 5 सवाल है, 5 सवाल देखेंगे लोग। कितने लोग बनाए थे, लोग बन गया, पूरा क्वेश्चन बन गया है, कितने लोग बन गया, हाथ बढ़ाइए, कितने लोग से पूरा क्वेश्चन बन गया, ये ये वाला 5 बन गया है, आपसे बन गया। ओके, और कोई, बस एक स्टूडेंट, कोई बात नहीं। कितने लोग जिनका मात्र एक डाउट है, मात्र कितने लोग जो ट्राई ही नहीं किए हैं, हाथ बढ़ाइए तो। अच्छा, नहीं बताएंगे लोग ना, अच्छा इतने लोग ईमानदार आदमी, देख लो हाथ खड़े किए, ट्राई नहीं किए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग ईमानदारी का फल बहुत जल्द मिलेगा, घबराइए मत। देखिए बोर्ड पर सभी लोग, तो आज क्वेश्चन नंबर 14 का 1 से लेकर कहां तक 5 तक डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब यदि आप ये सवाल ट्राई नहीं किए, पता है क्या लॉस होने वाला है, तो सुन लीजिए बढ़िया से। हम बोलते हैं मैथ सीखने वाला विषय। अब देख, जो भी स्टूडेंट ट्राई नहीं किया है ना, तो क्वेश्चन का वैल्यू खत्म हो गया। यदि कोई मैथ का सवाल है, कोई टीचर बताए, आप देखे तब बनाए, तो सवाल का वैल्यू खत्म। आप लोग खुद से बनाइए, नहीं बनता है तब नहीं जरूरत है। अब देखा, अभी जो ट्राई नहीं किए लोग, इस सवाल में कुछ सोच पाए, नहीं सोच पाए, हम बता रहे हैं, आप खाली देखेंगे तो अपना दिमाग तो लगाए नहीं। इसलिए बार बार बोलते हैं एक बार ट्राई कर लीजिए लोग, नहीं बनता है तब हम बताएंगे। चलिए फिर कोई बात नहीं, आते हैं आप लोग पास बहुत जल्द। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान सुनिए कैसे बना रहे हैं। किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर पहुंच जाता है। यानी लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के बाद किया है, तो जब लंबाई चौड़ाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो इतना बढ़ता है। लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए, तो क्षेत्रफल इतना घट जाता है। इसमें कितना कंडीशन दिया है, 2 कंडीशन दिया है। बोला है आयत क्षेत्रफल निकाल। अब आयत क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल कब निकाल पाएंगे, जब लंबाई चौड़ाई पता है। इस क्वेश्चन में को लंबाई चौड़ाई कहीं दिया है, नहीं दिया, तो नहीं दिया तो मान लेंगे। देखा लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, तो लंबाई कितना मान ले, x, तो आयत की लंबाई बराबर कितना मानते हैं, x। अब ये सब मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, यानी x सेंटीमीटर, सही है। तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना मान ले, y सेंटीमीटर। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयत क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लंबाई इंटू चौड़ाई। पढ़े हैं लोग, तो लंबाई है x और चौड़ाई y, यानी x इंटू वाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर बोले या सेंटीमीटर स्क्वायर बोले, बात है। तो दिक्कत अब इतना है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न के अनुसार पहली शर्त से, तो पहला शर्त में क्या बताया गया है, आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, यानी लंबाई बढ़ाना है, चौड़ाई बढ़ाना है। तो बताइए जब लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो लंबाई अब कितना हो जाएगा, तो पहले था x, अब कितना हो जाएगा x प्लस, ये हो गया लंबाई। अब क्षेत्रफल का इसमें बात करें तो लंबाई में चौड़ाई होता है ना, तो चौड़ाई कितना हो, चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना बढ़ाना है 2 सेंटीमीटर, यानी y प्लस 2। तो क्षेत्रफल बढ़ता है घटता है, बढ़ता है, कितना बढ़ता है 67। तो पहले क्षेत्रफल था xy, अब xy में कितना बढ़ा देंगे 67। किसको आपत्ति इसमें, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, करें। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, अब प्लस 3 दूना 6, ये कितना गया एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है 2x 2x प्लस 3y बराबर, प्लस मेरा माइनस हो जाएगा, तो 67 में 6 हो गया 61, समीकरण नंबर 1। किसको दिक्कत, अब क्या लिखते हैं लोग, दूसरी शर्त क्या लिखते हैं लोग, दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त से। तो सेकंड शर्त में क्या बोला गया है, लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए। तो लंबाई 5 घटाना है तो क्या होगा x माइनस 5, और चौड़ाई में बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 3, तो y प्लस 3। तो क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता ही घटता है, बढ़ जाता है, यानी एक्स वाई क्षेत्रफल था 9 घटा दीजिए, ये लिख लेता है ना लाइन। अब हो गया, इसे सिंपलीफाई कीजिए, कितना गया आपका x इंटू वाई एक्स वाई, ये कितना होगा 3x माइनस 5y अब माइनस 15 बराबर कितना गया एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9, समीकरण नंबर
ये -15 इधर +15 हो जाएगा ना, तो +15 तो कितना यहाँ पर 3x - 5y बराबर 6। समीकरण नंबर किस दिक्कत है यहाँ तक। अब 1 और 2 हल करेंगे तो लंबाई से निकला नहीं निकला, इसके बाद बना लेंगे लोग। सर इसके बाद नहीं बनेगा तो नहीं बनी, समझ गया बीमारी यहाँ पर नहीं, बीमारी कहाँ पर है। पहले जब पढ़े थे लोग 2 चर वाले रेखिक समीकरण जुग्म का हल, तो सुने भाई इसके बाद यदि बनाना नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ तक तो आ गया ना, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। किस दिक्कत इसमें, इसके बाद बना लेंगे लोग। तो क्या करेंगे, इस दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई का मान आएगा, तो एक्स वाई मान आ गया, तो लास्ट में क्या लिखेंगे लोग, अतः ऐसे हमको निकालना क्या था, लंबाई निकालना है, हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो लास्ट में लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर एक्स वाई, और एक्स का मान वाई का मान रख के गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस दिक्कत अब बन जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर, यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो वह वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग बनने का मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, बराबर है। अच्छा तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है ना, तो कोई आयत वर्ग कब बनेगा, जब उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होता है। अच्छा तो इसमें निकालना क्या है, लंबाई चौड़ाई, तो नहीं पता है तो एगो मान लेते हैं एक्स, एगो मान लेते हैं वाई। क्या लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई, तो लंबाई कितना मान लेते हैं एक्स, आयत की लंबाई बराबर एक्स, ठीक है, सब सेंटीमीटर में रहते हैं, लिखेंगे सेंटीमीटर, तथा आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितना मान लेते हैं वाई सेंटीमीटर। दिक्कत अब इसमें किसका बात किया है, क्षेत्रफल का बात किया है कि परिमिति का, परिमिति का, तो परिमिति भी हम लिखते हैं, किसी दिक्कत नहीं ना है, क्या लिख देंगे, इसलिए आयत की परिमिति, आयत की, देखिए सब परिमिति का बात किया था, क्षेत्रफल का बात करो क्षेत्रफल लिखते हैं, दोनों का बात क्या होता है दोनों लिखते हैं, मेरी बात समझ रहा है ना। इसलिए आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति कितना होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई का मान दिया एक्स, चौड़ाई का मान दिया वाई, तो हो गया एक्स इंटू वाई, और ये भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में, किसमें आएगा, तो लिख देंगे सेंटीमीटर। चलिए अब आते हैं प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार पहली शर्त ध्यान देंगे लोग, तो पहली शर्त क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए, चौड़ाई इतना बढ़ा दी जाए तो वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग। तो वर्ग बनने पर लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगा, तो बताइए लंबाई में कितना घटा रहे हैं, 1, तो लंबाई यानी एक्स में घटा रहे हैं 1, सही है, और चौड़ाई में कितना बढ़ा रहे हैं 2, यानी y + 2। ये दोनों बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि वर्ग तभी बनेगा जब ये दोनों क्या होगा, बराबर। चाहते हैं वो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कर सकते हैं लोग, ये लिख सकते हैं लोग। पहली शर्त में क्या बोला गया है, लंबाई में 1 घटाने पर चौड़ाई में 2 बढ़ाने पर क्या बन जाता है, आयत वर्ग बन जाता है, तो वर्ग बनने पर लंबाई चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए बराबर कर दे। कोई दिक्कत इसमें किसी को, अब थोड़ी सी सिंपलीफाई कीजिए, कितना है, एक से प्लस में नहीं तो माइनस, अभी माइनस में रहे तो प्लस, 2 + 1 तो कितना गया यहाँ पर एक्स माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी शर्त पे, दूसरी शर्त से, तो सेकेंड शर्त में क्या दिया गया है, आयत की परिमिति बराबर 34 सेंटीमीटर, तब लिख सकते हैं परिमिति बराबर कितना सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। अब देखिए परिमिति 34 दिया है, अब वो परिमिति आप निकाले हैं, कितना आया है, लिख सकते हैं 2x + y बराबर 34। कोई दिक्कत इसमें, ये सकते हैं x + y का मान कितना आ गया, 34/2 यानी कितना आ गया 17, यानी x + y का मान कितना आ गया 17, समीकरण नंबर। तो दिक्कत अब देखिए 1 और 2 हल करना आसान है कि नहीं है, 1 और 2 जोड़ देंगे, मैंने अब बन जाएगा ना। अब x y का मानेगा, हम इसमें निकालना क्या है, लंबाई चौड़ाई, तो लास्ट में देंगे अतः आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर और x का मान रखेंगे, चौड़ाई बराबर इतना, इसके बाद लिखना तो नहीं आता है, बन जाएगा। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी 2 भुजाओं का योग। अब समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, अब कोई त्रिभुज है 3 भुजा होगा, और यहाँ पे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कौन होता है, जो 90 डिग्री सामने होता है, पढ़े ही नहीं पढ़े लोग। अब कौन के अलावा जितना भुजा होगा सब क्या होगा, सब छोटा ही ना होगा, तो इसमें 2 छोटा भुजा यानी कि वो आधार और लंब, किसे बात किया है, आधार और लंब का बात किया है। इसमें बोला समकोण त्रिभुज की छोटी 2 भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर है, यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं को ज्ञात करें।
तो समकोण बनाने वाली दो भुजा है, तो उन दोनों में वो छोटा होगा बड़ा होगा, ये गलत। तो अब यहाँ बोला समकोण बनाने वाली भुजाओं को ज्ञात करें, यही ना बोला गया है। तो ये एक्स मान लेते हैं, वही मान लेते हैं, देखा लिखेंगे। माना कि समकोण बनाने वाली छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कितना मान ले बताइए, 1 सेंटीमीटर का है लिखे हैं, किसा बात किया गया, सेंटीमीटर का बात किया है ना, तो 1 सेंटीमीटर। अब बताइए तथा समकोण बनाने वाली बड़ी भुजा कितना, y सेंटीमीटर। क्या इसके अनुकूल फोटो, अच्छा बताइए, छोटी भुजा बड़ी भुजा गया, क्या इसके अनुकूल फोटो बना सकते हैं लोग, क्या तो बना सकते हैं, तो बना देंगे। किसका बात किया गया है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ क्या करेंगे लोग, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलेंगे समकोण त्रिभुज बनाते हैं, देख पा रहे हैं सभी लोग। चलो अब बताइए, इसमें छोटी भुजा ही ना है, तो इसका मान कितना माने हैं, एक्स यानी एक्स, और इसका मान कितना माने है, वाई। समकोण बनाने वाले भुजा एक वही है, एक वही है, हम इसकी बात नहीं, तो सबसे बड़ा होगा ना, तो ये एक्स और ये वाई, किसी दिक्कत इसमें देखिए एक बार। अब इसमें किसका बात किया गया है, त्रिभुज क्षेत्रफल का बात किया है, क्षेत्रफल भी लिखेंगे, लिखेंगे लो ना। तो बताइए जब एक्स, अरे बताइए जब समकोण बनाने वाला भुजा दिया और ये दिया, यानी आधार ऊंचाई दिया कि नहीं दिया है, आधार ऊंचाई दिया तो क्या क्षेत्रफल लिख सकते हैं इसका। चलिए काम करते हैं ना, रन करें, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए इसके बाद नीचे लिख रहे हैं, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऐसा लिख सकते हैं 1/2 एक्स गुणे वाई, ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई बटा 2। अरे बात वही ना हुआ, एक्स वाई बटा 2, किसी कोई आपत्ति इसमें। अब यानी कि प्रश्नानुसार पहली शर्त से, तो पहला शर्त में क्या बोला गया है, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर है। तो छोटी दो भुजा कौन कौन है, एगो एक्स और एगो वाई है, तो यानी दोनों का योग दिया, यानी एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है 15, तो यहाँ 15 समीकरण नंबर 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से, तो सेकेंड शर्त में क्या बोला गया है, इनमें से छोटी भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, तो त्रिभुज क्षेत्रफल 4 बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। तो अब देखिए फिर क्षेत्रफल के बाद क्या होता फॉर्मूला, 1/2 आधार, तो आधार कितना है x, तो छोटा भुजा था, तो इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है बोला गया है कि छोटी को 1 बढ़ा दिया जाए, तो छोटी x से तो क्या होगा x + 1, बड़ी वाला क्या करना है, बड़ी वाला इसमें बोला गया बड़ी को 1 घटा दिया जाए, y - 1। तो जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल पहले कितना था xy/2, तो क्षेत्रफल में क्या होता है 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी क्या लिखेंगे +4, और चूंकि सेंटीमीटर यहाँ लिखे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे लोग, तो पहला बात नहीं अभी नहीं कटेगा, क्या प्लस में 4 है ना, एक काम करते हैं इसको 1/2। अब देखिए ये कितना है, x × y एक्स वाई, फिर x यहाँ -x है, कितना आएगा +y, फिर यहाँ कितना आएगा प्लस माइनस माइनस -1 होगा ना, अरे -1 होगा ना। देखिए इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम 2, ये कितना गया एक्स वाई अब +4 × 8, इसमें दिक्कत, ये 2 और 2 कैंसिल कर दें। चले आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें निकालना क्या है, समकोण बनाने वाली भुजाओं को क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालना है, तो खाली एक्स वाई निकालेंगे काम हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे कितना गया, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई -1 बराबर कितना गया, एक्स वाई +8। तो देखो अब एक्स वाई क्या होगा कैंसिल, तब यहाँ कितना गया -x + वाई, भाई माइनस रहे तो प्लस, 8 + 1 कितना गया यहाँ पर -x + वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2। तो क्या समीकरण 1 और 2 हल कर लेंगे लोग, एक में x + वाई बराबर 15 और 2 में है -x + वाई बराबर 9, दोनों जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा ना, कर लेंगे लोग। अच्छा दोनों घटाने से आंसर आएगा, आ जाएगा ना, क्यों आ जाएगा कि y भी तो y का भी तो गुणांक बराबर है ना, तो बहुत आसान समीकरण है, बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से
3 मीटर अधिक है। कैसा कमरा है? आयताकार कमरा है, तो उसमें जो लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? इस लाइन का मतलब है, मान लीजिए सपोज दैट चौड़ाई दिया है 5, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यह मीटर में दिया है, मान लीजिए चौड़ाई दिया है 7 मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 10 मीटर। इसका मतलब यही ना हुआ, उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को इतना मीटर घटाने से क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्षेत्रफल वही रहता है। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई निकल, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? वही बात, क्या निकलना हमें? कमरे की लंबाई चौड़ाई। क्या लिखेंगे? माना कि कमरे, आप चाहे तो सकते हैं, कमरा कैसा आयताकार है ना, तो माना कि आयताकार कमरे की लंबाई, तो लंबाई कितना मान ले? 1 मीटर, तथा आयताकार कमरे की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना मान ले? अब देखिए लंबाई चौड़ाई वाला डेटा है यहाँ पर, इसमें क्षेत्रफल की बात कहते थे, इसलिए आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होगी? लंबाई की चौड़ाई ने x इंटू वाई होगा। क्या होगा? x इंटू वाई, सही है। और ये कितना है यहाँ पर? मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार पहला शर्त क्या बोल रहा है? चलिए पहली शर्त से खुद से पहले बताइए, पहला शर्त में क्या बोला गया है? लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? 3 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, इसमें लंबाई कहां पर है? लंबाई यहाँ पर थे x, चौड़ाई क्या है? y, y से कितना अधिक है? 3 तक। सही है गलत? सही है। अब देखिए बोर्ड पर, इसके बाद x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1 किस इसमें। अब क्या लिखेंगे? दूसरी शर्त से, तो सेकेंड कंडीशन में क्या दिया? देखिए दूसरा में क्या बोला गया है? लंबाई 3 मीटर बढ़ा दे, चौड़ाई 2 मीटर घटा दे, तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होता है। तो लंबाई में 3 बढ़ाई तो लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई बढ़ाना घटाना है? बढ़ाना है 3, और चौड़ाई में कितना घटाना है? तो यानी y माइनस 2, तो क्षेत्रफल वही रहता है। यानी पहले क्षेत्रफल कितना था? एक्स वाई, तो अभी भी क्या रहेगा? एक्स वाई। आसान है भारी। मैं ये बोलता क्षेत्रफल 2 गुना 2 करते हैं, 3 गुना 3 करते हैं, क्षेत्रफल आता तो बटा 2 करते हैं, क्षेत्रफल घट रहा है तो माइनस करते हैं, बढ़ रहा है तो प्लस करते हैं, नहीं बदल रहा है। तो पहले क्षेत्रफल था एक्स वाई, तो अभी भी क्या रहेगा? एक्स वाई। क्लियर है? अब सिंप्लीफाई कीजिए, कितना गया? एक्स इंटू वाई, ये कितना आएगा? माइनस 2x। ये कितना आएगा? 3y, ये क्या आएगा? माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस 6 बराबर एक्स वाई। कोई दिक्कत? एक्स वाई खत्म। तो यह कितना गया? माइनस 2x प्लस 3y, माइनस में रहे तो प्लस में। समीकरण नंबर 2। क्या एक और 2 को हल कर सकते हैं? एक और कर लेंगे लो ना, कोई दिक्कत? चलिए एक 4 लास्ट सवाल देखते हैं आज के लिए। सर इतना जल्दी खत्म हो रहा है, क्या है? क्यों हो रहा है बताइए तो? क्या जिसमें कुछ लोगों को सम्मानित करना है। अब सम्मानित करना किस लिए? आप लोग अभी अभी इसमें 2 आदमी नोटिस किए, क्या कर रहे हैं लोग? मैथ क्लास है और पॉलिटिकल साइंस याद कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं लोग? पॉलिटिकल साइंस, राइट। ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा देखिए बोर्ड पर। अब बोले क्यों? अरे सोचिए, इमेजिन कीजिए मैथ क्लास है, इन लोगों को मैथ पूरा बढ़िया आता है, आधा नहीं आता है। अब इसलिए यानी क्या बोलते हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं लोग, आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर। बगीचा कैसा है? आयताकार है, ठीक है। और जो परिमिति दिया है 36 मीटर, बगीचे की लंबाई चौड़ाई निकाले। सिंपल है, जो निकालना है उसको मान लेंगे कुछ, तो लिखेंगे माना कि आयताकार बगीचे की लंबाई कितना मान ले? एक, अभी मीटर की सेंटीमीटर किलोमीटर, देखिए इसमें मीटर के बाद क्या, मीटर के बाद मीटर लिखिए, कोई दिक्कत? चलिए, तथा आयताकार बगीचे की चौड़ाई, चौड़ाई कितना मान ले? y मीटर। अब देखिए इसमें और परिमिति के बाद क्या है, वो यहाँ से आप निकालेंगे, तो इसलिए यहाँ पूरा लिख देगा आयताकार बगीचे की और परिमिति लिख लेंगे ना, लिख देते। इसलिए आयताकार बगीचे की और परिमिति, तो और परिमिति माने क्या हुआ? पूरा परिमिति क्या था? तो अब बताइए पूरा परिमिति कितना होता है? पूरा परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, पढ़े हैं लोग? क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब और थे तो बटा 2 करेंगे ना, तो 2 2 गया, कितना गया?
एक्स प्लस वाई, और इसके मात्र क्या आएगा, मीटर। तो देखो अब इतना आ गया, अब पढ़ेंगे प्रश्न। यानी कि प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार पहली शर्त में क्या बोला गया है, पहली शर्त से देखिए तो बोलेगा कि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक। आप बताइए निश्चित पहले इसे क्या लिखे यहाँ पर, x बराबर y प्लस 4, सही है गलत, बोलिए सही है ना। क्यों, देखिए इसमें बोला लंबाई, तो लंबाई माने x चौड़ाई से 4 अधिक, तो 4 अधिक बोलता 10 अधिक, बोलता 2 गुना, ये 2 गुना करते हैं, यही ना करते हैं लोग। चलिए अब इसको थोड़ा सा इसी तरह छोड़ दें, प्रतिस्थापन जैसे बना लेंगे। एक बात बता रहे हैं, है कि नहीं, तो आप x y चेक कर लीजिए। तो जब x का मान चला रही जे हम मन करोगे बनाओ कोई बात, 4 समीकरण में कितना आ गया, 1, किसको पता नहीं है तो अब यहाँ क्या लिखेंगे लोग, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त से। तब सेकेंड शर्त में क्या बोला गया है, अर्ध परिमिति, क्या दिया गया है, अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति कितना दिया गया है, 36 मीटर। 36 मीटर। अब ये अर्ध परिमिति हम कितना निकाले थे, एक्स प्लस वाई, यानी किसका मान दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 36 मीटर। समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल कर लेंगे लोग। हमें निकालना क्या था, लंबाई चौड़ाई, तो 1 को 2 हल करें तो x y 1 नहीं आएगा, और आपको भाषा लिखनी आता है। कितना समझा गया आया। तो आज वाला क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। आज का होमवर्क क्या है, तो जितने भी इसमें बाकी क्वेश्चन सब क्या करेंगे लोग, बनाकर लाएंगे लोग, जैसे अभी तक बनाते रहे हैं लोग। अब कुछ लोग तो बहुत ज्यादा बना लिए हैं लोग, ठीक है, आ रहे हैं आप लोग पास। तो फिर से बोल रहे हैं, देखिए फिर से बोल रहे हैं, मान लीजिए कल आप ट्राई करने है तो क्या होगा, तो फिर जितना सवाल डिस्कस किए हैं, जो जो लोग इसमें ट्राई नहीं किए हैं ना, यानी इस क्वेश्चन का वैल्यू खत्म हो गया। क्वेश्चन कहा दिया जाता है ताकि आप सोचें समझे, आप अपना दिमाग अप्लाई करें। तो आप लोग यहाँ सब देख लेंगे, बना लेंगे, आ रहे हैं बहुत। चलिए।